ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मेन वीडियो शो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट और खासकर ऑस्ट्रेलिया के लेके आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इस समय वीजा सिनारियो टोटली बदल चुका है और वीजा सक्सेस रेट बहुत शानदार हो चुका है अच्छे प्रोफाइल्स के ऊपर। हाँ, अच्छा प्रोफाइल यहां पर जरूर चाहिए। तो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, बहुत सारे बच्चे कनाडा में पूरा जोर लगा रहे हैं अपना वीजा लेने का और अच्छे प्रोफाइल्स वाले बच्चे भी वहां पे नुकसान झेल रहे हैं। तो अब वो नुकसान आपको ना झेलना पड़े तो ये शानदार ऑप्शन आपके लिए ऑस्ट्रेलिया इस समय बन सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप सब जानते हैं कुछ समय वीजा मिलते हैं, फिर कुछ समय रिफ्यूजल्स मिलती हैं और फिर कुछ समय वीजा मिलते हैं। तो अभी ये चल रहा है वीजा का टाइम वहां पे, नवंबर और जनवरी इनटेक, डिपेंड आपका प्रोफाइल कितना रेडी है उसके हिसाब से आप इनटेक ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स ध्यान से समझ लें। आज तो मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं ताकि आपको रिक्वायरमेंट्स का पता हो, कैसे प्रोफाइल्स को हमें कॉल करनी है, कैसे प्रोफाइल्स को हमारे साथ कांटेक्ट करना है, किनका ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, किनका ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं। फिर आगे जाके धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस के अंदर अलग अलग डिटेल्स आपसे बारीकी से शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट की। पहली स्टेज है अपना प्रोफाइल, वो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट का। तो +2 स्टूडेंट एंड मास्टर्स वाले स्टूडेंट, दो कैटेगरी में हम बांट लेते हैं, यूजी एंड पीजी। तो यूजी की पहले बात कर लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट +2 होना चाहिए और मिनिमम जो उसके कोर्स सब्जेक्ट हैं उनका ईच सब्जेक्ट का मार्क्स 65 होना चाहिए। 65 से कम वाले कॉल ना करें, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्टेज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। किसी एक दो में एक्सेप्ट हो सकता है बट उसमें सक्सेस रेट कहीं ना कहीं रिस्क पे आएगा। तो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी कि 65 इन ईच कोर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने नॉन मेडिकल किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसी तरह से बाकी कोर सब्जेक्ट्स। आर्ट्स वाला कोई भी स्टूडेंट कॉन्टेक्ट ना करे, उसका ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। वो किसी और से भी करे, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन जहां पॉसिबल है आप वहीं करो। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोफाइल्स कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल और सुपर मेडिकल, तीन तरह के +2 स्टूडेंट्स के 65% ओवरऑल, 65% ईच जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। आइल्स पीटी की बात करें तो आइल्स 6 ओवरऑल, 5.5 इन ईच मॉड्यूल चाहिए। एक में हो, दो में हो, फर्क नहीं पड़ता। पीटी स्कोर 52 ओवरऑल और 52 ईच ही होना चाहिए, 51 वाला भी कॉल ना करें। ठीक है ना, ये क्लैरिटी से मैं दे रहा हूं। मुझे झूठ बेचना नहीं आता, मैं नहीं बेचूंगा, मैं उन प्रोफाइल्स पे काम करूंगा क्योंकि मैंने लेने सारे पैसे उस दिन जिस दिन वीजा आपके हाथ में होगा, तो प्रोफाइल भी उसी हिसाब से दूंगा अपनी शर्तों के ऊपर। नाउ ये आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट बता दी, एकेडमिक रिक्वायरमेंट बता दी यूजी वालों की। पीजी वालों का गैप कोई मसला नहीं है, 8-10 साल का एक्सेप्टेबल है। +2 वाले जो, सॉरी एक पॉइंट रह गया गैप का, +2 वालों का कॉलेज में अगर केस लगाना है भाई, सक्सेस रेट जैसे मैंने बताया 60% के आसपास है, तो वहां पर आपको चाहिए कम से कम 2024 पास आउट। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी लगाना है जहां पर 80-90% वीजा है तो आप चाहिए कम से कम 2025 पास आउट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है जी। मास्टर्स वालों पे आ जाते हैं, पीजी वालों पे गैप इनके लिए मसला नहीं है, 8-10 साल का चलेगा, एक्सपीरियंसेस लगाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो चाहिए वो देने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री 55% के साथ होनी चाहिए, यहां पर भी आर्ट्स वाला बच्चा एक्सेप्टेबल नहीं है, वेरी क्लियर। मास्टर्स के लिए आप यहां पे जा सकते हो। आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 ओवरऑल और 6 ईच रहेगी। पीटी की रिक्वायरमेंट 58 ओवरऑल और 51 ईच मॉड्यूल रहेगी। ये बहुत क्लियर फिगर्स मैंने दिए हैं, किसी ये जो आप स्किप कर करके वीडियो देखते हो ना, उस तरह से कुछ नहीं समझ आने वाला। इसको ध्यान से सुनना शुरू कर दो, मैं फालतू की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे रहा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके फंड्स।
ठीक है जी। तो फंड्स तकरीबन जो आपको दिखाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी केस के अंदर तकरीबन 35,000 के आसपास आपकी फीस होगी, 40,000 के आसपास लिविंग कॉस्ट होगी। तो दोनों को मिला के $80,000 इंडियन करेंसी के अंदर तकरीबन आपके 30 लाख के आसपास के ये फंड्स मेरे ख्याल से बनने चाहिए। अगर मैं इसको सही से कैलकुलेट करूं, या 40 लाख के आसपास बनेंगे, 40 मान के चलो आप, ठीक है नहीं, कम ज्यादा बाद में देखा जाएगा। फंड्स में से 70% फंड आपके हो सकते हैं, 30% आप स्पॉन्सर ले सकते हो, किसी मामा की, चाचा की, ताए की, अंकल की, नाना नानी की, दादा दादी की चल सकती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट साथ में सारे चाहिए होंगे। प्लस आपकी फैमिली इनकम 15 लाख होनी चाहिए पिछले 3 साल की। उसकी आईटीआर ही चाहिए होंगी। जिनकी आईटीआर कम है वो अपने अकाउंटेंट से मिलके उनको अमेंडमेंट करा के उनको ठीक करवा सकते हैं। तो पुरानी वाली को ठीक करवाएं, अपना फाइन दें, अपना टैक्स दें, उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको दे दी हैं। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करोगे तो एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, जो हम देते हैं हमेशा, कि आपको सारे पैसे देने होंगे वीजा लगने के बाद। सो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन डे भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आने वाले दिनों में मैं आपको अलग अलग शहरों में मिलूंगा। जैसे आज अमृतसर ऑफिस हूँ, तो कल मैं रहूंगा पटियाला ऑफिस, फिर उसके आगे सो ऑन, ऐसे ही सेमिनार्स चलते रहेंगे। डेट्स आपको स्क्रीन के ऊपर हैं, आप वहां से नोट कर लें। और ऑस्ट्रेलिया को लेके ये पूरा कैंपेन हम चलाने वाले हैं जैन इनटेक को लेके। तो भाई इसमें मैं एक चीज और बता दूं, आपको बहुत पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा सोचे 3 महीने पहले आके प्रोसेस हो जाएगा, तो नहीं होना है। उसी का होगा जिसके फंड जेन्युइनली रेडी होंगे। बाकी सबको पहले एडवांस कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिनके डॉक्यूमेंट सही से नहीं है, अमेंडमेंट होने वाली हैं, स्टेटमेंट्स की, आईटीआरस की, ये सब डॉक्यूमेंट्स उनके सही नहीं है, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए हैं। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स हमें आपको गाइड करना है, आपको उस हिसाब से उनको रेडी करवाना है। तो भाई इस सब में भी समय लगेगा, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का प्रोसेस, ऑफर लेटर के बाद इंटरव्यू के बाद जीटी क्लियरेंस के बाद सीओई के बाद फाइल और वीजा। सो टीम को कांटेक्ट कर लें, कॉल कर लें, प्रोफाइल्स अपने उनको पकड़ाएं, समझाएं, और फिर अप्रोप्रिएट ऑप्शंस उनसे लें। ये पहले डिसाइड कर लें आपने कॉलेज जाना है कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि दोनों में वीजा सक्सेस रेट में भी फर्क है और दोनों के बजट में भी फर्क है, ठीक है जी। कॉलेज की फीस आएगी तकरीबन $20,000 के आसपास, यूनिवर्सिटी की 1 साल की फीस होगी तकरीबन $35,000 के आसपास, तो जिसमें आप 6 मंथ की भी देके जा सकते हो। लेकिन कॉलेज में जो फीस जाएगी वो पूरे 1 साल की ही जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ऑस्ट्रेलिया के मिस नहीं करना चाहते। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।